अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुदैफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पहले शायद भूटान का नाम सुना होगा। ये एक छोटा सा मुल्क है जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान हिमालय के पहाड़ों पे मौजूद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भूटान के मुतालिक ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इसको दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। नो स्मोकिंग। दोस्तों, दुनिया का हर मुल्क ही स्मोकिंग के बारे में काफ़ी सीरियस है। इसके नुकसान की वजह से कई ममालिक में सिगरेट काफ़ी महंगी कर दिए, लेकिन फिर भी लाखों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2010 में भूटान के किंग ने टोबैको को बिल्कुल बैन कर दिया। इस लॉ के मुताबिक ना तो कोई तंबाकू हार्वेस्ट कर सकता है और ना ही इसे बेच सकता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें तंबाकू पर टोटली पाबंदी है। यहाँ कोई सिगरेट नहीं खरीद सकता और पब्लिक में स्मोकिंग की भी इजाजत नहीं है। अगर किसी टूरिस्ट को सिगरेट का पैक यहाँ पर लेके जाना है तो इसे एयरपोर्ट पर भारी टैक्स अदा करना पड़ेगा और टोबैको स्मगल करने वालों के लिए सख्त सजा है। नो हेल्पलेस पीपल। दोस्तों, भूटान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिसमें एक भी शख्स सड़कों पर नहीं रहता। यहाँ पर रहने वाले हर शख्स के पास घर है। अगर किसी के पास घर ना हो तो ये वहाँ के किंग के पास जाता है और इसे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लॉट इशू किया जाता है। ये प्लॉट इतना बड़ा होता है कि इसमें घर के साथ साथ फसल उगाने के लिए भी काफी जगह होती है। इसके अलावा भूटान के हर एक शख्स के लिए मेडिकल बिल्कुल फ्री है। इस मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहाँ के लोगों को दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ नेशन बनाना चाहती है और इन्होंने ये सब कर दिखाया है। हर शख्स चूज कर सकता है कि इसे क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल इलाज करवाना है और दोनों ही बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर चेकअप, मेडिसिन और इवन के ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री है। आइसोलेटेड। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1974 तक इस मुल्क में किसी भी विजिटर को जाने की इजाजत नहीं थी। ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ थे। इवन 1999 तक यहाँ पर टीवी, इंटरनेट ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से बैन था। ये लोग अपना ट्रेडिशनल और कल्चर काफी सीरियस लेते हैं और वहाँ के किंग इस रिवाज को बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन ये इम्पॉसिबल था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत भी थी। सो किंग ने इस बैन को हटा दिया और भूटान दुनिया का सबसे आखिरी वो मुल्क था जिन्होंने सबसे आखिर में टेलीविजन इस्तेमाल करना शुरू किया। एयरपोर्ट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक एयरपोर्ट है, पर्ल एयरपोर्ट। ये इस मुल्क का वाहिद एयरपोर्ट है। इसकी लोकेशन वाकई में ही खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि ये हिमालय में बना हुआ है इसलिए ये निहायत खतरनाक भी है। इस एयरपोर्ट पर हर कोई लैंडिंग नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ही ऐसे पायलट हैं जिन्हें यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने की इजाज़त है और यहाँ पर फ्लाइट सिर्फ दिन के वक्त ही आती हैं। रात के वक्त ये एयरपोर्ट कम्प्लीटली क्लोज होता है। दोस्तों, हर साल सिर्फ 30,000 लोग ही इस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक। दोस्तों, भूटान में जितने भी फल, फ्रूट्स और दूसरी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं ये सब चीजें ऑर्गेनिक होती हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि इस मुल्क में केमिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करना और इसे यूज करना दोनों ही इलीगल है। इस मुल्क में जो भी कुदरती तौर पर उगता है सिर्फ वही उगाया जाता है। इन प्लांट्स पर किसी भी तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ हर चीज नेचुरल और 100% प्योर होती है। लेडीज फर्स्ट। दोस्तों, तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ही औरतों को ऑनर दिया जाता है, लेकिन भूटान जैसी लकीस्ट गर्ल और कहीं नहीं होगी। यहाँ के ट्रेडिशनल के मुताबिक की जायदाद की मालिक सिर्फ लड़की होती है। पाप के भरने के बाद इसकी जितनी भी जायदाद होती है वो सारी लड़की को दे दी जाती है और लड़कों को अपनी दौलत खुद बनानी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी भूटानी वुमेन सिर्फ नेशनल से ही शादी कर सकती है। इट मींस भूटान की किसी भी लड़की को फॉरेन बॉय से शादी करने की इजाजत नहीं है और जब लेडी किसी भूटानी लड़के से शादी करती है तो लड़की नहीं बल्कि लड़का उसके घर आकर रहता है। जब वो इतना पैसा कमा लेता है कि वो अब अपना घर बना सके तो वो दोनों अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नेचर। दोस्तों, भूटान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो नेचर के मामले में काफी सीरियस है। गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक पूरे मुल्क का 60% एरिया दरख्तों से भरा होना जरूरी है और सिर्फ ग्रीनरी ही होनी चाहिए। अभी भी इस मुल्क की 71% जमीन पर दरख्त लगे हुए हैं। दोस्तों, 2015 में भूटान के अंदर एक घंटे में 50,000 प्लांट लगाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ये दुनिया का एक लौता कार्बन नेगेटिव एरिया है। इट मींस ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे कई ज्यादा जब्स कर लेता है। ऐसा प्योर एरिया दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन
क्या आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस के बारे में सुना है? वेल 2008 में यहाँ की गवर्नमेंट ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कमेटी बनाई थी जो कि लोगों की खुशियों का ख्याल रखती है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ ऑफिशियली हैप्पीनेस मिनिस्ट्री मौजूद है। ये इसे GNA का नाम देते हैं। गवर्नमेंट का मानना है जैसे इसकी मुल्क की GDP की तरक्की करना जरूरी है, इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। GNA भी बहुत जरूरी है जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहा जाता है। अगर कोई खुश नहीं होगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? 2015 में बाकायदा इस मुल्क का सर्वे किया गया जिसमें 91% लोग खुश पाए गए। माहिरीन के मुताबिक भूटान की इस हैप्पीनेस मैनेजमेंट की वजह लोगों की फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस में रखना है और ये दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री तस्वर किया जाता है। टूरिस्ट दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानगी होगी कि भूटान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क जहाँ पर विजिट करना सबसे मुश्किल है और साथ में ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। आप 3 लोगों या फिर इससे ज्यादा के ग्रुप में जा सकते हैं। अगर आप कपल हैं या फिर सिंगल हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। हर शख्स को वीजा गवर्नमेंट से ऑथराइज कंपनी इशू करती है। वीजा लेने से पहले आपको सब बिल्स एडवांस में पे करने होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, होटल फीस, इंश्योरेंस और टूरिस्ट गाइड, सबके पैसे आपको पहले ही देने होंगे। जितना वक्त यहाँ पर रहेंगे टूरिस्ट गाइड यहाँ पर आपके साथ रहेगा और सिर्फ ऐसी जगह पर जाने की इजाजत है जहाँ पर गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को अलाउ किया है। यहाँ कोई नॉर्मल टूरिस्ट तो जाना नहीं चाहेगा। रोड सिग्नल्स दोस्तों, भूटान के अंदर जितने भी रोड साइंस हैं वो सब हाथों से ड्रॉ किए गए हैं। थिम्फू जो इस मुल्क का कैपिटल है वो दुनिया का वाहिद ऐसा कैपिटल है, सिटी है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, बल्कि इस पूरे मुल्क में ही ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यहाँ की पुलिस इन व्हीकल्स को मैनुअली कंट्रोल करती है। जंक्शन में एक ट्रैफिक बूथ बना होता है, इसमें मौजूद पुलिस ऑफिसर कार को गाइड करता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।